हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस 2013 और इसका हमने क्वेश्चन नंबर लिया हुआ है 22 to 50। ठीक है, इसके पहले हमारे चैनल पर बहुत से टीजीटी पीजीटी के वीडियो अपलोडेड हैं। ओके, और क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो देखो स्टूडेंट, एल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है और प्रोटॉन पर चार्ज प्लस का होता है। तो आप तो देख ही गए रहे होंगे कि अल्फा पर 2 टाइम्स है। तो पहला क्वेश्चन 22 हमारा, उसका ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट डायमीटर। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन जो होती है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, सोडियम का 11 है, फ्लोरीन का 9 है और एल्युमिनियम का 13 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर डायमीटर घटती है। इसका मतलब 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, बेकिंग सोडा का फार्मूला याद करिए स्टूडेंट, 4 ऑप्शन है NaHCO3। ओके, पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड बाय सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, द फार्मूला ऑफ द डीप रेड लिक्विड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट with KCl in concentrate H2O is। देखो स्टूडेंट, पोटेशियम क्रोमेट होता है K2Cr2O7। ठीक, अब ये अगर रिएक्ट करता है KCl तो 4 KCl आता है और प्लस 3H2SO4 आता है, 3H2SO4। इनके रिएक्शन से जो प्रोड्यूस होता है उसमें होता है 2CrO2Cl2। ठीक, और प्लस 3K2SO4 और प्लस 3H2O। ठीक, तो आप इन सब रिएक्शंस को लर्न करिए तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, escape velocity of monkey of on earth surface is 11.2 km per second. The escape velocity of an elephant। देखो स्टूडेंट, अर्थ सरफेस पर escape velocity 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वो चाहे मंकी हो, चाहे सेटेलाइट हो, चाहे जो हो। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये सबके लिए इक्वल होगा। इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, टू एसीटो जाइबेंजोइक एसिड इज कॉल्ड एस्प्रिन का नाम है ये। ठीक है, एस्प्रिन है ये।
internal energy of an ideal gas depends only on its। देखो स्टूडेंट, आइडियल गैस की जो एनर्जी ई होती है वो होती है 3/2 kT। ये एक मॉलिक्यूल की होती है, ठीक है। और ये इस फार्मूले में एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन मास। इनर्शिया मास पर डिपेंड होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। रेड लेड जो होता है स्टूडेंट, अब फार्मूला ये सब आपको याद होना चाहिए। Pb3O4 होता है, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द आयनिक कंपाउंड Na2CO2O7। देखो स्टूडेंट, सोडियम पर 1 होता है प्लस का जो है ऑक्सीडेशन, तो Na का हुआ 1/2 क्योंकि ये 2 लगा है, प्लस Cr का x अगर हम लेट कर लें तो x इंटू इसके साथ भी 2 है, और प्लस O के साथ 7 लगा है, और ऑक्सीजन का होता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इंटू 7 टोटल मिलाकर 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया 2 + 2x -14 = 0। यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 12, यानी x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो क्रोमियम का जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 6 होगा, ठीक है। यानी ये हमारा ऑप्शन होगा। ओके, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम। तो देखो स्टूडेंट, फार्मूला होता है F = G m1 m2/r²। तो यहाँ से G का फार्मूला क्या हो जाएगा, Fr² अपॉन m1 m2 हो जाएगा। इसी पर बना लो, ऊपर हो गया न्यूटन, ये r डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, और नीचे kg का kg² हो गया, ठीक। यानी सेकेंड ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। ओके, इन द फॉलोइंग व्हिच आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो स्टूडेंट, बीटा रेज इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होंगी, ठीक है। बीटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू द 10⁵ डाइन होता है। जैसे देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। किलोग्राम को ग्राम में बदल दो तो 1000 हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो तो 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2। यही डाइन है, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके, व्हिच हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें आप जानते हैं क्लोरीन है, इसको बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ए मिसाइल इज लॉन्च्ड विथ वेलोसिटी लेसर देन एस्केप वेलोसिटी, टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मिसाइल विल बी। देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, ठीक, 1/2 G
MEM अपॉन स्मॉल आर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस का G MEM अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, दोनों का ऐड कर देंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो होगी टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल का निगेटिव होगी। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मून पर पूछ रहा है, तो मून का जो होगा स्टूडेंट, ठीक, W मून पर होगा इज इक्वल टू WE अपॉन 6 होता है। ठीक, तो 10/6 इसको डिवाइड कर लो स्टूडेंट, ये आ जाएगा 1.67 न्यूटन। ओके, यानी हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, टू सॉल्यूशन वाज इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं इनको। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज। देखो स्टूडेंट, जब बर्फ मेल्ट होती है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर सेम होने का मतलब आइसोथर्मल हुआ। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड। इसमें बेंजाइल क्लोराइड जो है वही बेंजोइक एसिड देता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। F इज इक्वल टू dP अपॉन dt फार्मूला होता है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। ठीक है, ए वेट mg सस्पेंडेड टू ए वायर प्रोड्यूस एन इंक्रीमेंट L in its length। वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी। देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखो कि जो सस्पेंडेड वेट होता है mg, ठीक है, अब वो अगर फोर्स कांस्टेंट वायर का k है और इंक्रीमेंट L है, तो mg इज इक्वल टू KL होता है। ठीक है, टोटल वर्क डन जो होता है W इज इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर होगा। हाफ KX स्क्वायर होगा, तो x की जगह L है तो L स्क्वायर होगा। इसको हम ऐसे लिख दें, हाफ KL और इंटू L हो जाएगा। ये जो KL है यहाँ से इसको चेंज करके mg कर दो। ठीक है, तो फार्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू हाफ mgl, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, इसका थर्ड ऑप्शन mgl/2 सही है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज कास्टिक सोडा। तो NaOH है, पहला करेक्ट है। कोरंडम इज नोन एज, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये Al2O3 को कोरंडम कहते हैं। ठीक है, नाम है उसका। व्हिच कंपाउंड विल लिबरेट ब्रोमीन फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक, तो देखो स्टूडेंट, पोटेशियम ब्रोमाइड है, KBr होता है। ठीक, इससे Br को अलग करना है तो इससे क्लोरीन ऐड करो, क्लोरीन।
इससे बनेगा हमारा 2KCl प्लस Br2। ठीक है, तो यानी हमारा दूसरा सही है। ओके, क्लोरीन ही इससे अलग कर पाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मैक्सिमम वेवलेंथ, तो लैम्डा m जो होती है t होता है इज इक्वल टू कांस्टेंट b होता है। तो यहाँ से लैम्डा m जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/t होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा सही है। ओके, ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग ए सर्किल हैविंग रेडियस r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r होता है। ओके, ये तो फार्मूला ही है, डायरेक्ट लर्न करिए इसको। द कलर ऑफ स्टार प्रेजेंट इट्स टेम्परेचर पर डिपेंड होता है कलर। ओके, When a hanging carpet is beaten with stick, dust particles start coming out of it. This phenomena is best example of Newton's first law of motion. ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए। गुड डे।